हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। आज हम लेकर आ गए हैं 10th क्लास का हिंदी का बीवीआई चैप्टर जो शिक्षा और संस्कृति है, जिसको लिखे हैं गांधी जी। तो आप इसमें वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज हम लोग इसका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्या कर रहा है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी क्या कहते हैं? बढ़िया शिक्षा कहते हैं। शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए, यानी कि यह शिक्षा क्या है जो अहिंसक प्रतिरोध का है, वह अक्षर ज्ञान यानी जो लिखने पढ़ने का है उससे पहले मिलना चाहिए। बच्चों को जल्दी से सिखा देना चाहिए। उसके बाद है, चलिए अगला पे चलते हैं। अगला है कि ज्ञानेंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। तो इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक क्या उपयोग होगा, उसको सीखना क्यों जरूरी है। तो देखिए क्या है कि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द उत्तम तरीका है। यानी कि बुद्धि का विकास करना है तो इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक यानी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका उपयोग करें। चलिए अगला पे चलते हैं। अगला है कि मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। तो मस्तिष्क का भी विकास हो और आत्मा का भी उच्चतम एकदम हाईएस्ट पर, तो कैसे विकास होगा, यह संभव कैसे है। तो देखिए क्या लिखेंगे कि शिक्षा का प्रारंभ इस तरह किया जाए कि बच्चे उपयोगी दस्तकारी सीखे और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण से उन्हें उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास होना संभव है। यानी कि देखिए शिक्षा का प्रारंभ किया जाए लेकिन बच्चों को दस्तकारी सिखाया जाए ताकि वो पढ़ने के साथ साथ अपना काम भी कर सके और उत्पादन कार्य चालू कर दे, नौकरी के फेरे में नहीं पड़े। तो यही शिक्षा पद्धति क्या है, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है इसी तरह का। चलिए अगला पे चलते हैं। अगला है कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों। तो इसका ध्येय क्या है शिक्षा का, तो देखिए क्या लिखेंगे कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे। यानी कि चरित्र का निर्माण, शिक्षा का जो अर्थ है वह क्या है, चरित्र का निर्माण गांधी जी मानते थे। उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए। यानी कि साहस आए, बल आए और सदाचार यानी कि सदा आचरण बने, अच्छा आचरण करने का गुण आना चाहिए, विकास होना चाहिए। उसके बाद है क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं होता है। यानी समाज का क्या होगा, उत्थान होगा। उसके बाद साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज का संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। देखिए साहसी जो हो और सदाचारी हो वैसे व्यक्ति को क्या होगा, समाज का जो भी संगठन है उसका भार सब दे दिया जाएगा। गांधी जी का यही मानना था। अभी भी अगर कोई भी व्यक्ति अगर सदाचारी है और साहसी है तो उसको लोग क्या करते हैं, अपना जो भी संगठन बनाते हैं उसका नेता बना देते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर है कि गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों। तो आपका सही आंसर किस तरह लिखेंगे हम लोग, तो गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। यानी कि क्या है कि भिन्न भिन्न संस्कृति हमारे यहाँ अभी भी है लेकिन उसका सामंजस्य बेहतर तरीके से होना चाहिए क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों सामंजस्य के क्या होगा, प्रभावित किया है, भारत को पहले से ही प्रभावित किया है। इसीलिए हमारे यहाँ अनेक संस्कृतियाँ निवास करती है और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई हैं। चलिए अगला है कि यह सामंजस्य कुदरती, देखिए यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। यानी कि क्या, स्वदेशी यानी कि विदेश से कोई संस्कृति नहीं लाना है, अपने यहाँ का अपने भारतीय संस्कृति जो है उसको अपनाना है और प्रत्येक संस्कृति के लिए क्या होगा, अपना उचित स्थान होगा, सुरक्षित होगा। जो भी स्थान है उसको क्या करेगा, सुरक्षित करेगा। चलिए अगला पे चलते हैं कि गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े
पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे। यानी कि जो अनुवाद कार्य कराते थे वह क्या होगा, देसी भाषा में कराते थे, जिसको लोग आसानी से पढ़ सके। जो थोड़ा मोड़ा भी पढ़े हुए हैं, भोजपुरी जानते हैं या हिंदी जानते हैं या गुजराती जानते हैं या मराठी जानते हैं, तो उनका भला हो सके और वो पढ़ सके। तो देखिए क्या मानते थे, गांधी जी का मानना था कि देसी भाषाओं में अनुवाद कार्य के माध्यम से किसी भी भाषा के विचारों को तथा ज्ञान को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। यानी कि अगर ज्ञान को ज़्यादा जटिल नहीं बना के एकदम सरल बना दिया जाए, यानी कि जो मातृभाषा है यानी कि लैंग्वेज है, जो देसी भाषा है, उसको अनुवाद करके अगर लोगों तक पहुंचाया जाए, तो जो ज्ञान को ग्रहण करने यानी कि पाने की यानी कि सीखने की जो इच्छा शक्ति है, क्या होगा, वो आसानी से ग्रहण कर लेंगे, लोग आसानी से सीख लेंगे। तो क्या होगा कि अंग्रेजी या संसार के अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है, उसे भी अपनी ही मातृभाषा के द्वारा प्राप्त करना सरल है। यानी कि जो भी ज्ञान भंडार है इंग्लिश भाषा में या कोई भी भाषा में, जैसे जर्मन हो चाहे कोई भी भाषा में, तो उसका अपनी मातृभाषा यानी जो जानते हैं उसमें क्या होगा, अनुवाद करने से वह भी आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। और सभी भाषाओं में से ग्राह्य ज्ञान के लिए अनुवाद की कला परम आवश्यक है, अतः इसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर है। यानी कि अनुवाद कार्य क्या होगा, जैसे इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में करके हम लोग पढ़ लिए, हम लोग को इंग्लिश नहीं आ रहा है लेकिन उसको इंग्लिश में से हिंदी में करके हम लोग आसानी से पढ़ लेते हैं। तो ज्ञान तो हम लोग सीख लिए, भले इंग्लिश में था या हिंदी में था, उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन हमको ज्ञान सीखना है। इसीलिए क्या करते थे, गांधी जी जो है अनुवाद कार्य देसी भाषा में ज़्यादातर करवाते थे। चलिए अगला है कि दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है। यानी दूसरी संस्कृति जो है उसको समझने से पहले अपनी जो संस्कृति अपना, उसको गहराई से एकदम समझना है कि क्या है इसमें, तो क्यों जरूरी है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी ही संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए। यानी कि स्वयं अपनी संस्कृति, दूसरी संस्कृति की समझ तो है बाद में, लेकिन उससे पहले अपनी संस्कृति जो है उसका कद्र करना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसको हजम करने यानी कि उसको जो है उसमें बात कहा गया उसको पहले अपने मान लेना चाहिए, पहले हरगिज नहीं है। देखिए यानी कि दूसरों से पढ़ने से पहले अपना स्वयं पढ़िए तभी ठीक है। उसके बाद है, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यानी कि हमारी अपनी संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है वह दूसरों संस्कृतियों से बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद है, सर्वप्रथम हमें अपनी संस्कृतियों को जानवर उनमें निहित बातों जानकर उनमें निहित बातों को अपनाना होगा। यानी कि अपने में जो भी संस्कृति में हमारे जो भी जानकारी है उसको पहले जानना होगा और उसको पहले आत्मसात यानी कि अपनाना होगा। उसके बाद है, इससे चरित्र निर्माण होगा। जो सीखिएगा उससे क्या होगा, आपके चरित्र का निर्माण होगा, जो संसार के अन्य संस्कृति से कुछ सीखने की क्षमता प्रदान करेगा। देखिए जो कुछ अन्य संस्कृति भी है देश विदेश में, संसार में, उसको समझने और कुछ सीखने की क्या होगा, क्षमता प्रदान करेगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है कि अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर अपनी संस्कृति, देखिए अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए, गांधी जी की राय पर स्पष्ट कीजिए। तो इस आंसर किस तरह लिखेंगे कि गांधी जी के विचारानुसार अपनी मातृभाषा के माध्यम बनाकर, अपनी जो मातृभाषा है उसको माध्यम बनाकर हम अत्यधिक विकास कर सकते हैं, यानी कि अत्यधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद अपनी संस्कृति के माध्यम से जीवन में तेज गति से उत्थान किया जा सकता है, यानी कि तेज गति से बढ़ा जा सकता है आगे। उसके बाद है, लेकिन हम कुपमंडुक नहीं बने। कुपमंडुक क्या होगा, नहीं बने। हमको जो भी है
जो मन में द्वेष है या कुछ भी है वैसा नहीं बनना चाहिए। उसके बाद है दूसरी संस्कृतियों की अच्छी बातों को अपनाने में परहेज नहीं किया जाए, यानी कि दूसरी संस्कृति में जो भी बातें हैं अच्छी बातें हैं उनको अपनाना चाहिए, उससे दूर नहीं भागना चाहिए, परहेज नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद है बल्कि अपनी संस्कृति एवं भाषाओं को आधार बनाकर अन्य भाषाओं एवं संस्कृतियों को भी अपने जीवन से युक्त करें। ठीक है, तो चलिए, आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे साथ एग्ज़ाम तक बने रहिए। आपका ज़रूर अच्छा नंबर हम दिलवा कर रहेंगे। धन्यवाद।